हरे कृष्णा। तो कल कल के सत्र में हमने ये चर्चा किया था किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जो कि आध्यात्म जगत में मातृत्व के परिपूर्णता के साथ प्रत्येक भक्त के भक्ति का विकास करने के लिए कैसा सहायक है। एंड हम सभी ने प्रार्थना भी किया कि किस प्रकार से ये भक्तों का संग जो हमें मिला है ये हमारे हाथ से छूटे ना। And this acts as a very powerful medicine, the association of devotees. So we will ensure that this association of devotees, we will not leave whatever trouble it may come, whatever situations it may come, but ये दवाई को नहीं छोड़ना है। Sometimes it may be like free में मिला है ना, किसी ने कुछ यानी कि we are not paying something for this. So sometimes it may be like, it may lead to casualty. But remember, in bold letters, we have to write it down in our top priority list. Every day, top priority list के गूगल कैलेंडर में होना चाहिए कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब ये होगा तब जाकर दिन भर के एक एक सेकंड हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। वन स्टोरी कम्स, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एक बार एक राजा होता है। एंड इट्स लाइक दोस ओल्डन डेज वेर इन द किंग, राजा अपने प्रजा की संतुष्टि के लिए वो भ्रमण किया करते थे कि हाँ, प्रत्येक परिवार को विजिट दिया करते थे कि वो खुश है कि नहीं, प्रसन्न है कि नहीं। हर दिन वो निकलते थे बाहर अपने प्रजा को देखने के लिए, सर्वे करने के लिए। तो एक दिन ऐसे निकल के जा रहे थे, रास्ते पर जो था एक एक भिक्षुक व्यक्ति था जो कि गरीब गरीब अवस्था में थे। तो राजा रथ से उतरे और इस व्यक्ति को पूछे कि मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए। अब ये जो गरीब व्यक्ति तो था, राजा को जैसे ही देखा ये सोच ही नहीं पाया कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। ऐसे होता है ना, कभी कभार हमारे सामने भी कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, बोले क्या चाहिए बताओ। हाँ क्या चाहिए, अभी तक तो सोचा ही नहीं। हम में से किसी को कोई बोले तो ज्यादा ज्यादा हम बोलेंगे आईफोन दे दो, आईपैड दे दो वाईफाई दे दो। हाँ, अच्छा जॉब दे दो बस। लेकिन लेकिन थोड़े सेकंड्स के लिए हम सोच नहीं पाएंगे कि हमको मांगना क्या है। तो ये व्यक्ति मांगना क्या सोच नहीं पाया। 2 सेकंड के लिए पॉज किया तो राजा ने बोला एक काम करो, आप घर जाओ, अच्छी तरह से सोचो क्या चाहिए, और कल के दिन आ जाओ। कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरा दुकान खुला रहेगा, यानी दुकान नहीं उनका उनका जो राज्य खुला रहेगा। तो बोले हाँ ठीक है। तो ये व्यक्ति घर आ गए, राजा अपने राज्य में चले गए और ये व्यक्ति घर आ गए। घर में आए तो घर में उनकी पत्नी थी। पत्नी को पूछे पता है आज क्या हुआ, बोले क्या हुआ। बोले राजा राजा ने कहा कि आपको जो चाहिए वो देंगे। बोले ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। पत्नी भी पहली बार खुश हो गई। आज तक आज तक भिक्षा मांग मांग के, है कि नहीं, कुछ कुछ छोटा मोटा धन लाया करते थे, लेकिन आज के दिन पत्नी खुश हो गई और पत्नी बोली ठीक है मैं बनाती हूँ, मैं आपके लिए लिस्ट बनाती हूँ, आपको क्या क्या मांगना चाहिए। तो पत्नी लिस्ट बनाने लगी, लंबा मस्त। और माताओं का विशेष करके लिस्ट तो बहुत अच्छा होता है उनका बुद्धि, घर को चलाने के लिए जो बुद्धि होता है वो माताओं में विशेष करके अच्छा होता है। तो लिस्ट बनाने लगी, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लिखती गई लिखती गई लिखती गई लिखती गई। इतना लिखी कि रात भर लिखती गई पूरा लंबा लिस्ट हो गया। और वो लिस्ट बाद में सुबह सुबह का समय आया
5 बजे लिस्ट लिस्ट को अच्छी तरह से फोल्ड कर दी। और जो कि आज आज पतिदेव इतने बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बना के दिए, टिफिन बना के दी। आज तक ऐसा ऐसा स्वादिष्ट टिफिन भी नहीं बनाई होंगी शायद। तो टिफिन बना के दी। अब ये भाई साहब चले, कहाँ चले? राजा के पास। एक हाथ में टिफिन पकड़े, एक हाथ में लिस्ट लिए। बोले आज, आज से अभी भिक्षा मांगना नहीं पड़ेगा। जो दुखी जीवन था वो समाप्त हो जाएगा। और चल दिए। घर से लेकर राजा के महल तक 2 घंटे का चलने का प्रवास था। वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 2 आवर्स। पहले लोग चल के जाते थे ना। चलते चलते 6 बजे, छः 6 बजे निकले। बोले शाम, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक है, कभी भी जा सकते हैं, 2 घंटे का रास्ता है। तो सुबह ही निकल गए, टाइम पे निकल गए। पत्नी ने बरोबर टाइम पे भेज दिया। अब चलते 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 तो 1 घंटा चलने का स्वाभाविक थक जाता है व्यक्ति। और तो 1 घंटा चलते चलते देखे, थोड़ा सा रास्ते में देखे एक, थक भी गए थे। और थोड़ा एक सर्कस भी था रास्ते में। इतना दूर कभी भी व्यक्ति सर्कस भी देखने नहीं आया था। तो सर्कस देखते देखते इतना इतना अच्छा चल रहा था। बोले, घड़ी देखा, बोले हाँ ठीक है, और थोड़ा समय, 1 घंटा थोड़ा देख लेता हूँ फिर जाता हूँ। शाम को 6 बजे तक खुला है ना। तो देखते देखते गए, देखते 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 सर्कस देखते देखते 4 घंटा चला गया। 4-5 घंटा सर्कस देखते देखते चला गया। वो घड़ी देख रहा है और सर्कस देख रहा है, घड़ी देख रहा है और सर्कस देख। और बज गया 12:30 1। बोले ठीक है, और बहुत टाइम है, 1 घंटा, 1 घंटा चल के होगा और 1 घंटा बाकी है। अब 1 बज गया तो क्या होगा? दोपहर का समय। बोला थोड़ा बोझ हल्का कर लूं टिफिन का। टिफिन का बोझ थोड़ा हल्का कर लूं। इतने इतने समय के बाद पत्नी ने इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना के दिए। तो ढूंढा कहाँ बैठ के खाऊं, कहाँ बैठ के खाऊं। तो एक अच्छा वृक्ष दिखा, उसमें अच्छे छाव थे, उसके नीचे बैठा मस्त, टॉवेल डालकर उस पर बैठे भोजन करने। और इतना अच्छा आस्वादन कर रहे, आधा घंटा चला गया, भोजन का आस्वादन कर रहे। और इतना भर पेट खाए। घड़ी देखे, बोले 2 बजा है, क्या करें? भोजन खाने के पश्चात महाराज को आ गई नींद। और बोले थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। चादर के नीचे, यानी कि वृक्ष के नीचे चादर डालकर थोड़ा रेस्ट किए। और जैसे सोए, इतना गहरा नींद, इतना सुख का नींद आज तक नहीं आया था। जाते जाते, सोते सोते बज गया 5:30। और जैसे 5:30 जैसे नींद खुला, याद आ गया पत्नी का चेहरा, एक तरफ से याद आ गया, एक तरफ से राजा का राजा का वो 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 जो लॉटरी टिकट जो निकलने वाला था। बोले 5:30 बज गया, सब कुछ छोड़ा, टिफिन छोड़ा, चादर छोड़ा, लिस्ट लेकर भागा। बोला भागते भागते तो डिस्टेंस कवर कर लूं। और भागते 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 550, 555, 556, 57, वो डोर तक, वो डोर उनके सामने दिख रहा है, इतना बड़ा राजवाड़ा का दरवाजा। और सारे सिक्योरिटी 559 को दरवाजा बंद कर रहे थे। और ये व्यक्ति जब दूर से पहुंचे, बोले रुको 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 रुको, मैं आ गया, मैं आ गया। 6:01 तक पहुंच गए उस दरवाजे के पास। और बोले ये राजा ने मुझे बुलाया था, इनविटेशन दिया था, ये देखो मेरे पास है। बोले नहीं, अभी नहीं। क्यों? बोले 6 बज गया, समय हो गया, समय हो गया। लेकिन मुझे मत जाने दो, कम से कम ये लिस्ट तो पहुंचा दो अंदर। बोले नहीं, अभी नहीं होगा, लिस्ट नहीं पहुंचेगा अंदर। बोले राजा ने कौन सा समय दिया था? बोले सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दिया था। तो इतना लेट क्यों आए? बोले अब नहीं होगा। चेहरा नीचे करते हुए वो व्यक्ति नीचे आया, यानी कि बाहर आ गए। और फिर से वैसे ही दिनचर्या चालू हो गया उनका। क्या सीख सकते हैं हम ये स्टोरी से? इट्स वर्थ नोटिंग एट। ध्यान से इसको नोट करिए।
समय जो होता है, समय इज लाइक अ किंग, द टाइम इज लाइक अ किंग। प्रत्येक दिन प्रातःकालीन समय होने के पश्चात हमारे अकाउंट में 24 आवर्स, 24 into 60 into 60, that makes 86,400 seconds gets credited into our account। हमारे अकाउंट में इतने सारे सेकंड्स क्रेडिट होते हैं और फिर समय दिया जाता है, समय दिया जाता है, इसको यूज करो। जैसे उस व्यक्ति को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक समय दिया गया ना, वैसे हमारे अकाउंट में 24 आवर क्रेडिट किया जाता है और बोला जाता है इसको यूज करो। वी हैव अ चॉइस वेदर टू यूज इट इन मोड ऑफ गुडनेस, or use it in mode of passion, or use it in mode of ignorance। That single second, second by second, we have a choice in which direction we want to invest। And and generally that asset in which you invest and you get a permanent credit, that should not be delayed। वो संपत्ति का अर्जन करने के लिए जो आपको यानी कि आध्यात्म के स्तर पर उसका लाभ देने में सक्षम हो, उस संपत्ति का अर्जन करने के लिए डिले नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना आध्यात्म यानी कि आ, अभी यंग एज है, अभी यंग एज में नहीं करना चाहिए, थोड़े समय चले जाने दो, विवाह होने के पश्चात करेंगे। विवाह होने के पश्चात आ, अब तक तो एक व्यक्ति था, विवाह होने के पश्चात दो व्यक्ति हो गए, फिर उसके बाद इन लॉस का परिवार, इनका परिवार, फिर बच्चे, फिर करते बोलते नहीं थोड़ा सा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, करते 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 रिटायरमेंट हो गए, और तब तक सारे अध्यात्म का इच्छा भी चला जाता। इसके लिए क्या बोलते हैं, देरी नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डिले। एंड एवरी डे वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, सैलरी मिलने के पश्चात है ना, इनकम यानी सैलरी जब अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, उसको खर्च करने के लिए भी बुद्धि का उपयोग लगता है। वन नीड्स इंटेलिजेंस इवन टू स्पेंड इन द फॉर द राइट कॉज। उसी प्रकार से ये जो लोग बोलते हैं ना, टाइम पास करने के लिए जा रहा हूं, टाइम पास करने के लिए, अरे टाइम इज वेल्थ, टाइम इज मनी, हाउ कैन यू डू टाइम पास, हाउ डेयर वी कैन थिंक। एंड and Kal, which is a time that is non-different than Krishna। समय जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। And the Lord is so kind, the Lord is so kind that he is not only giving us 86,400 seconds or 24 hours, but he is giving us the daily morning hours to utilize, how to utilize that time, you know? And by that meditations we can remind ourselves throughout the day, this is a most valuable wealth, the Lord is with me, the holy name is with me, so let me invest my time। काल कर्म गुणादीनो देहोयम पंच भौतिक, कथम अन्यस्तु गोपायेत सत्वग्रस्त यथा पर। द काल, इट्स लाइक द स्नेक, सांप जो होता है वो मेंढक को खाता है। सो तो सांप को समय के साथ तुलना किया गया, एक एक सेकंड हमारा निकलते जाता है, निकलते जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूटिलाइजिंग द टाइम। और वो सांप भले ही मेंढक के मुंह में होता है, लेकिन फिर भी अपना जीभ बाहर निकलता है, आपने देखा होगा, जीभ बाहर निकलता है, जीभ बाहर निकलता है दूसरे कीड़े खाने के लिए।
उसको ये पता नहीं चलता कि उसका आधा शरीर से आपके अंदर चला जा चुका है, थोड़े ही समय में मृत्यु होने वाला है। उसी प्रकार से आवर ऑलमोस्ट मे बी किसी का 10% समय चला गया, किसी का 50% समय चलेगा, किसी का 90% भी समय जा चुका हो, किसी का 95% ऑफ द लाइफ वुड बी इन टू दैट काल सर्प के मुंह में। इमेजिन, विचार कीजिए, हम घर पे टेलीविजन देख रहे हैं या तो टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल के साथ, या तो यू नो वी से ओके रिलैक्स, इट्स लाइक वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। और विचार कीजिए, आपके आपके पीछे यदि सांप हो, मान लीजिए आपने आपके हॉल में आप बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं और मस्त कोई सीरियल देख रहा होगा, कोई कोई मैच देख रहा होगा, और आपके पीछे नाग नाग सांप है, क्या आप देख पाएंगे टीवी? सब रिमोट फेंकेंगे, सब कुछ करेंगे और भागेंगे, बोलेंगे कि मुझे छोड़ो बाबा इधर से, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इंडिया जीत रहा है कि पाकिस्तान जीत रहा है, मुझे बस छोड़ो इधर से। उसी प्रकार से हमारे पीछे एक एक हिडन सर्प है, दैट इज कॉल्ड एज अ काल सर्प। इफ यू यूटिलाइज आवर टाइम, बोले कि भक्ति में यदि हम समय को उपयोग करेंगे, क्या काल सर्प नहीं है? बोले नहीं, भक्ति में यदि समय हम यूज यूज करते हैं, तो दैट सेम काल सर्प, द सेम टाइम फैक्टर विच इज नॉन डिफरेंट देन द लॉर्ड, वो भक्ति के मार्ग में उसका समय इन्वेस्ट होता है। एंड वो भक्ति में जब समय इन्वेस्ट करते हैं, तब एट द एंड ऑफ द लाइफ द लॉर्ड पर्सनली कम्स एंड टेक्स हिम बैक होम, बैक टू गॉड। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति योगा। This is the power of utilizing our time in the service of the Lord. Hare Krishna. Thank you all very much.